आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज हम जिस विषय का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सदियों पुराना है, लेकिन आज के समाज का एक बहुत ही कड़वा सच बयान करता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमारा आज का विषय है सत्ता की लालसा ने जलाया हस्तिनापुर। ये बहुत ही भारी विषय है ना। और आज की इस बातचीत के लिए हमने जो अध्ययन सामग्री जुटाई है वो साहित्य और दर्शन का एक बहुत ही समृद्ध खजाना है। जी, इसमें कई अलग अलग स्रोत शामिल हैं। हाँ, जैसे हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के साहित्य पाठ्यक्रम के कुछ बेहद जटिल नोट्स लिए हैं। इसके अलावा धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधा युग की समीक्षाएं भी हैं। और साथ ही महाभारत के नैतिक तथा दार्शनिक पहलुओं पर लिखे गए कई विश्लेषणात्मक लेख भी हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे सत्ता की अंधी भूख, बेलगाम अहंकार और नैतिकता के पतन ने हस्तिनापुर जैसे विशाल साम्राज्य को विनाश की खाई में धकेल दिया। एक ऐसी खाई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। एकदम सच। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करने के लिए ये एक बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि जब हम इन साहित्यिक और दार्शनिक लेखों को गहराई से पढ़ते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? वो ये कि ये कोई ऐसी कथा नहीं है जिसे हम सिर्फ प्राचीन इतिहास या पौराणिक मिथक कहकर किनारे कर सकें। मतलब ये आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये मानव मन, अधर्म यानी हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्य और कर्म का एक ऐसा जटिल ताना बाना है जो आज के कॉर्पोरेट जगत या आधुनिक राजनीति में भी उतना ही लागू होता है। वाकई, सत्ता के नशा कैसे अच्छे भलों की सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एकदम सही। अब सोचने समझने की इस ताकत के खोने का जिक्र आते ही सबसे पहला नाम राजा धृतराष्ट्र का आता है। धृतराष्ट्र। अंधा युग के विश्लेषणात्मक लेखों को पढ़ते हुए मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि वहाँ धृतराष्ट्र के चरित्र को सिर्फ एक मजबूर और अंधे पिता के रूप में नहीं देखा गया है। जी। अक्सर लोग यही मानते हैं कि उनका असली दोष उनका पुत्र मोह था। हाँ। पर मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ पुत्र मोह था? यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, और जो विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री है वो भी इस पुत्र मोह वाले तर्क को चुनौती देती है। अच्छा, तो उस विश्लेषण के अनुसार क्या बात थी? उसके अनुसार धृतराष्ट्र का असली अंधापन केवल जन्मजात नहीं था। अच्छा। और ना ही यह महज पिता का प्यार था। तो फिर क्या था? दरअसल ये उनकी अपनी दबी हुई महत्वाकांक्षा थी। चूंकि वो अंधे थे, इसलिए उन्हें हमेशा ही एहसास दिलाया गया कि वो सिंहासन के असली हकदार होने के बावजूद कमतर हैं। एक तरह की हीन भावना। बिल्कुल। उनका पुत्र दुर्योधन उनके लिए सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एक साधन मात्र था। मतलब वो मोह असल में सत्ता का मोह था, जिसे पुत्र प्रेम का मुखौटा पहना दिया गया था। एकदम सटीक बात कही आपने। एक राजा के रूप में धृतराष्ट्र पूरे साम्राज्य के पिता थे। और राजधर्म तो यही तय करता है कि राजा के लिए उसकी प्रजा और राज्य का हित सर्वोपरि होना चाहिए। जी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस राजधर्म की बलि चढ़ा दी। लाक्षागृह यानी लाख के महल की घटना को ही ले लीजिए। हाँ, जहाँ पांडवों को जिंदा जलाने की पूरी साजिश रची जाती है और राजा चुप रहते हैं। या फिर वो दिल दहला देने वाला दृश्य जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो तो सबसे भयानक घटना थी। उन भयानक परिस्थितियों में राजा धृतराष्ट्र का मौन रहना कोई मजबूरी नहीं थी, वो उनके गहरे नैतिक पतन का सबसे पुख्ता प्रमाण था। यहाँ सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है। जी बताइए। अंधा युग की प्रस्तावना इस पूरे कालखंड को एक ऐसे युग के रूप में परिभाषित करती है जहाँ धर्म और नैतिकता चरमरा चुके थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि ये वो समय था जब सत्ता पूरी तरह से धनवानों, लालची और स्वार्थी लोगों के नियंत्रण में आ चुकी थी। बिल्कुल, नैतिकता सिर्फ किताबों की बात रह गई थी। ये सच में एक बहुत ही डरावनी स्थिति है, जहाँ पूरी व्यवस्था ही भीतर से खोखली हो चुकी हो। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि इस विनाश को रोकने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, जब हम कूटनीति और शांति के प्रयासों वाले हिस्से को पढ़ते हैं तो कृष्ण का हस्तिनापुर आना एक बहुत ही अहम पड़ाव लगता है। कृष्ण शांति दूत बनकर आते हैं, लेकिन उनका तरीका एकदम अलग है। बिल्कुल, वे हस्तिनापुर में प्रवेश करते ही राजसी आतिथ्य को सिरे से खारिज कर देते हैं। दुर्योधन उनके लिए 56 भोग और शानदार महल की व्यवस्था करता है। लेकिन कृष्ण सीधे विदुर के साधारण से घर में जाकर रुकते हैं। ये कदम कोई सामान्य बात नहीं थी।
कूटनीति में हर इशारे का एक मतलब होता है। तो कृष्ण क्या संदेश दे रहे थे? कृष्ण ये संदेश दे रहे थे कि वे राजसत्ता के वैभव से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। वे स्पष्ट कर रहे थे कि उनकी निष्ठा सत्य और धर्म के प्रति है, न कि सत्ता के केंद्र हस्तिनापुर के प्रति। और विदुर का घर शायद उस समय हस्तिनापुर में बची हुई एकमात्र नैतिक जमीन का प्रतीक था। बिल्कुल सही। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी जब सभा में कृष्ण अपना प्रस्ताव रखते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। जी वे कहते हैं कि युद्ध टालने के लिए पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं। सिर्फ 5 गांव। एक विशाल साम्राज्य के सामने 5 गांव कुछ भी नहीं है। कोई भी समझदार कूटनीतिज्ञ इस सौदे को तुरंत मान लेता। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना विशाल हो चुका था कि वो भरी सभा में घोषणा करता है कि वो सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं देगा। यह घटना साहित्य और दर्शन के उस पुराने विवाद को जन्म देती है जिसे हम स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल बनाम नियति या डेस्टिनी कहते हैं। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि महाभारत तो नियति थी, जो लिखा था वही हुआ। लेकिन हमारे अध्ययन लेख इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं। तो क्या वो महज जमीन का सौदा नहीं था? नहीं, कृष्ण का वो शांति प्रस्ताव सिर्फ जमीन का सौदा नहीं था, वो दुर्योधन के अहंकार की परीक्षा थी। वो प्रस्ताव साबित करता है कि दुर्योधन के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके युद्ध को टालने का पूरा अवसर था। विनाश कोई थोपी हुई नियति नहीं थी, वो दुर्योधन का अपना चुनाव था। और उसे ये चुनाव सही तरीके से करने के लिए चेतावनियां भी तो बहुत दी गई थी। बिल्कुल। सभा में बैठे ऋषि मुनियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। अध्ययन सामग्री में ये प्रसंग बहुत विस्तार से है कि कैसे महर्षियों ने उसे पुरानी कहानियां सुनाकर समझाने का प्रयास किया। राजा दंभोद्भव की कहानी का जिक्र वहां बार-बार आता है। हाँ, दंभोद्भव का प्रसंग बहुत ही सटीक था। वो एक ऐसा राजा था जो खुद को अजेय समझता था। उसका अहंकार भी दुर्योधन जैसा ही था ना, एकदम। वो सोचता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, जब तक कि नर और नारायण ने आकर उसके उस भ्रम को चकनाचूर नहीं कर दिया। और इसके साथ ही गालिव ऋषि की जिद और हठ की कहानी भी सुनाई गई। ये सारी कथाएं महज समय काटने के लिए नहीं थी। ये एक तरह के ऐतिहासिक उदाहरण थे जो दुर्योधन को ये दिखाने के लिए पेश किए गए थे कि सत्ता के नशे में किया गया हठ हमेशा पतन की ओर ले जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश सामने होता है तो सबसे पहले बुद्धि ही भ्रष्ट होती है। सही कहा। जो इंसान अपने चाटुकारों से घिरा हो और जिसने अपने चारों तरफ अहंकार की इतनी मोटी दीवार खड़ी कर ली हो, उसे इतिहास के सबक बिल्कुल समझ नहीं आते। बिल्कुल। और सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, युद्ध से ठीक पहले के जो घटनाक्रम है वे दिखाते हैं कि कैसे समाज के हर बड़े चेहरे को धर्म और वफादारी की कसौटी पर परखा जा रहा था। ये एक ऐसा समय था जब नैतिकता के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो गए थे। जी, इसी बात पर मुझे कर्ण का वह प्रसंग याद आ रहा है। हाँ, कर्ण का प्रसंग, जिसका विश्लेषण इन लेखों में बहुत ही मार्मिक तरीके से किया गया है। युद्ध से ठीक पहले कर्ण को तोड़ने की जो कोशिशें हुई वे बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव का हिस्सा थीं। कृष्ण और कुंती दोनों ही अलग-अलग जाकर कर्ण से मिलते हैं। कृष्ण का प्रलोभन देखिए, वे कर्ण को बताते हैं कि वो सबसे बड़ा कुंती पुत्र है, इसलिए सिंहासन पर उसका हक है। वे उसे एक पूरा साम्राज्य देने, राजा बनाने और यहाँ तक कि द्रौपदी का प्रस्ताव भी देते हैं। और कुंती तो कुंती अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने खोल देती है, ये मानकर कि शायद मातृत्व के दबाव में आकर वो पाला बदल लेगा। साहित्य के नजरिए से देखें तो यही वो बिंदु है जो कर्ण को एक महान ट्रेजिक हीरो यानी एक ऐसा नायक बनाता है जिसका अंत दुखद होना तय है। कर्ण का ये द्वंद्व वाकई बहुत जटिल है। उसके लिए धर्म उन सामाजिक नियमों का नाम नहीं है जो राज दरबार तय करता है। उसका धर्म बहुत ही व्यक्तिगत है। जब कुंती और कृष्ण उसे जन्म के आधार पर राज सिंहासन का लालच देते हैं तो वो उसे ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पालक माता पिता अधिरथ और राधा के प्रति अपनी वफादारी को जन्म के रहस्य से कहीं ऊंचा मानता है। और दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा का क्या कारण था? वो इसलिए नहीं थी कि दुर्योधन सही था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि जब पूरे समाज ने, कुलीन वर्ग ने कर्ण की जाति को लेकर उसका अपमान किया था, तब केवल दुर्योधन ने उसे गले लगाया था और सम्मान दिया था। ये निष्ठा की एक बहुत ही चरम और एक हद तक अंधी स्थिति है। लेकिन वो अपनी माँ कुंती को भी पूरी तरह निराश नहीं करता। हाँ, वो ये वचन देता है कि युद्ध के मैदान में वो अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव पर हथियार नहीं उठाएगा। यानी कुंती के 5 पुत्र हर हाल में
जीवित रहेंगे। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्तिगत कर्तव्य और सार्वभौमिक नैतिकता के बीच का ये दर्दनाक द्वंद्व सिर्फ कर्ण के साथ नहीं था। आप गुरु द्रोणाचार्य की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र भी इसी द्वंद्व में फंसा हुआ था। द्रोणाचार्य कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, धर्म और सत्य की गहरी समझ रखते थे। वे मन ही मन जानते थे कि सत्य पांडवों के पक्ष में है और दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है। लेकिन फिर भी वे कौरवों की सेना के सेनापति बनते हैं। इसका कारण यह था कि वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन के नमक और उसके प्रति अपनी संस्थागत वफादारी से बंधे हुए थे। ये स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब आपकी संस्थागत या पेशेवर वफादारी आपके व्यक्तिगत ज़मीर और नैतिकता से टकराती है तो इंसान अंदर से कितना टूट जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। ऐसा लगता है जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में खून बहने से बहुत पहले ही इन किरदारों के दिमाग में एक भयानक युद्ध लड़ा जा चुका था जिसमें वे सब हार चुके थे। बिल्कुल सत्य कहा आपने। और जब हम इन स्रोतों को और गहराई से खंगालते हैं तो एक और ऐसा पहलू सामने आता है जिस पर अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में कम ध्यान दिया जाता है। महिलाओं की स्थिति। हाँ, महिलाओं की स्थिति और पितृसत्तात्मक समाज द्वारा उनका निर्मम शोषण। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्ययन सामग्री में माधवी की कहानी पर जो विशेष टिप्पणी है वो अंदर तक झकझोर देती है। माधवी, जो महान राजा ययाति की पुत्री थी, उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया। गालव नाम का एक शिष्य अपने गुरु विश्वामित्र को दान में 800 विशेष घोड़े देने की जिद पकड़ लेता है। और इन घोड़ों को पाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो बहुत ही निंदनीय है। माधवी का इस्तेमाल। माधवी को एक राजा से दूसरे राजा के पास भेजा जाता है ताकि वो उनके लिए उत्तराधिकारी पैदा करे और बदले में गालव को वो घोड़े मिल सकें। माधवी की ये कथा उस समय के तथाकथित महान समाज के चेहरे से नकाब नोच लेती है। हाँ, वो इस पूरी कहानी में एक मूक शोषित पात्र की तरह नजर आती है। धर्म और गुरु दक्षिणा के नाम पर पुरुषों ने अपने वादे पूरे करने के लिए एक स्त्री के शरीर और उसकी गरिमा को एक मुद्रा या साधन की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन इस विश्लेषण का सबसे प्रभावशाली हिस्सा माधवी का अंत है। जी, जब ये सब खत्म हो जाता है और अंततः उसे स्वयंवर के माध्यम से विवाह का विकल्प दिया जाता है तो वो विवाह से इनकार कर देती है और संन्यास चुन लेती है। यह संन्यास उसका मूक लेकिन बेहद कड़ा और शक्तिशाली विरोध था। यह उस पूरी व्यवस्था पर एक तमाचा था जिसने उसे इंसान नहीं सिर्फ एक साधन समझा था। ये कहानी सचमुच रोंगटे खड़े कर देती है। ये दिखाती है कि सत्ता, अहंकार, जिद और तथाकथित महानता की इस पूरी अंधी दौड़ में इंसानियत और नैतिकता को किस तरह पैरों तले कुचला जा रहा था। चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या माधवी का शोषण, समाज का ढांचा पूरी तरह से सड़ चुका था। और शायद यही कारण था कि कृष्ण ने धृतराष्ट्र को अपनी अंतिम चेतावनी में इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कुरुवंश ने सम्मान की इस संहिता, इस कोड ऑफ ऑनर को तोड़ा तो यह उनके पूरे वंश को एक घायल अजगर की तरह अपनी जकड़ में ले लेगा और एक सूखी टहनी की तरह चकनाचूर कर देगा। और अंत में वही हुआ। जब राजधर्म, नैतिकता और बुनियादी मानवीय संवेदनाओं को सत्ता की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाता है तो परिणाम सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण विनाश होता है। युद्ध का परिणाम इतना भयानक था जिसकी कल्पना दुर्योधन तो क्या, खुद पांडवों ने भी नहीं की थी। अंधा युग के स्रोतों में इस युद्ध के बाद की स्थिति का जो दार्शनिक विश्लेषण किया गया है वो बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही गंभीर तुलना की गई है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ अध्ययन सामग्री के विचार को सामने रखना है, किसी राजनीतिक पक्ष को लेना नहीं। बिल्कुल। नाटककार धर्मवीर भारती ने महाभारत के इस महायुद्ध और उसके बाद फैले उस गहरे नैतिक अंधेपन की तुलना 1947 के भारत विभाजन के दौरान हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों से की है। ये तुलना शुरू में थोड़ी हैरान करने वाली लगती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो ये बहुत ही सटीक बैठती है। इन लेखों के अनुसार लेखक का उद्देश्य महाभारत की कथा के जरिए किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं था। उनका उद्देश्य ये दिखाना था कि जब समाज सामूहिक रूप से अंधेपन का शिकार होता है तो इंसानियत कैसे मर जाती है। 1947 के विभाजन के दौरान भी ठीक ऐसा ही हुआ था। दोनों पक्षों के लोगों ने पूरी तरह से अपनी मानवता खो दी थी। कोई भी पक्ष बेदाग नहीं था। दोनों तरफ से भयंकर हिंसा हुई और दोनों ही तरफ से नैतिकता की निर्मम हत्या हुई। महाभारत के युद्ध के अंत में भी तो यही हुआ था। हाँ, पांडवों ने भी जीतने के लिए छल का सहारा लिया।
और अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में सोते हुए बच्चों की हत्या करके क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। युद्ध के बाद का हस्तिनापुर विजयी नहीं था, वो वीरान, खोखला और पश्चाताप के आग में जलता हुआ एक शमशान बन चुका था। और यहीं आकर ये पूरा अध्ययन हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि असल में धर्म है क्या। क्या धर्म वो हट है जो दुर्योधन अपने अहंकार में समझ रहा था? या क्या धर्म वो अंधा नियम है जो द्रोणाचार्य अपनी मजबूरी में निभा रहे थे? या धर्म वो है जिसके नाम पर गालव ने माधुरी का शोषण किया? हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा का उल्लेख है जो धर्म की एक बिल्कुल नई परिभाषा गढ़ती है। धर्मव्याध की कथा? जी, धर्मव्याध जो पेशे से कसाई था, वो मांस बेचने का काम करता था, जिसे उस समय के समाज में सबसे निचले दर्जे का और अशुद्ध काम माना जाता था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो धर्म का सच्चा और सबसे गहरा ज्ञानी था। बड़े बड़े तपस्वी और सन्यासी उससे धर्म का उपदेश लेने आते थे। ये कहानी इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करती है कि धर्म या नैतिकता आपके जन्म, आपकी जाति, आपके कुल या आपके पेशे से हरगिज तय नहीं होती। धर्म कोई किताबी ज्ञान भी नहीं है, या आपके कर्मों, आपके हृदय की करुणा, आपकी सत्यनिष्ठा और दूसरों के प्रति आपके व्यवहार से तय होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। कर्म और करुणा ही सच्चा धर्म है। किसी राज सिंहासन या जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब हम इन सभी कथाओं, इन सभी पात्रों के द्वंद्व और समाज के इस पतन को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो क्या हम अब भी ये कह सकते हैं कि महाभारत का ये युद्ध केवल जमीन के टुकड़े या सत्ता के सिंहासन के लिए लड़ा गया था? बिल्कुल नहीं। ये अध्ययन सामग्री स्पष्ट करती है कि उस कालखंड की मानव चेतना के क्रमिक पतन का एक विस्तृत और प्रामाणिक दस्तावेज है। ये हमें परत दर परत दिखाता है कि कैसे एक एक करके नैतिकता की सीमाएं लांघी गईं, कैसे मौन रहकर अन्याय का समर्थन किया गया, और अंततः कैसे सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो गया। तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? आज की इस लंबी और विचार उत्तेजक चर्चा को अगर हम समेटें तो सुनने वालों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सबक छिपा है। आज हम जिस आधुनिक दौर में जी रहे हैं वो सूचनाओं से भरा हुआ है और बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन इंसानी फितरत आज भी वैसी ही है। इस आधुनिक जीवन में भी हमारे सामने लगभग रोजाना ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें व्यक्तिगत स्वार्थ, पेशेवर वफादारी और सही गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। दुर्योधन का जिद्दी अहंकार और धृतराष्ट्र का अपनी महत्वाकांक्षाओं से उपजा अंधापन हमें बार बार ये चेतावनी देता है कि जब हम अपने स्वार्थ या सत्ता के लिए सत्य को अनदेखा करते हैं तो उसके परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। और ये विनाश सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो अधर्म कर रहा है, बल्कि यह उस पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है जो उस अधर्म को चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है। ये बिल्कुल सच है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो सीधे हमारे आज के अध्ययन स्रोतों से उभर कर आता है। जी बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर दुर्योधन ने वे 5 गांव दे दिए होते तो क्या सच में शांति स्थापित हो जाती? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर उस समय का समाज जातिगत भेदभाव और महिलाओं के शोषण के बोझ तले इतना दब चुका था कि एक बड़े और विनाशकारी बदलाव के बिना धर्म की फिर से स्थापना संभव ही नहीं थी। कर्ण और माधवी जैसे लोगों का दर्द उस समाज की नींव को खोखला कर चुका था। शायद वो विनाश केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि उस सड़ी गली व्यवस्था का अनिवार्य अंत था। श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पे चर्चा के बाद भी विचार किया जा सकता है। आज के इस विशेष गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और नए विषय और नई जानकारियों के साथ आपसे दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।